हेलो एवरीवन। तो बढ़ते हैं आपके फेवरेट ड्रामा के सेकंड पार्ट की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में चीमिया की मदर उसको काफी लड़कों से मिलवाती है कि शायद उसे कोई पसंद आ जाए। इनमें से कुछ कहते हैं कि मुझे 28 साल की लड़की चाहिए, तो कुछ कहते हैं कि हमें ऐसी लड़की चाहिए जो ढेर सारा जहेज लाए। एक लड़का कहता है कि मेरी मम्मा को वो लड़कियां नहीं पसंद जो ब्लैक ड्रेस पहनती है। इन्हीं बातों की वजह से चीमिया सबको रिजेक्ट कर देती है। इस सब पे चीमिया अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। उसकी मम्मा उसको बोलती है कि अब तुम सारा दिन इतना काम करती हो, इतनी थक जाती हो, मगर तुम जब घर आती हो तो बिल्कुल अकेले होती हो। लेकिन जब तुम शादी कर लोगी, तुम घर वापस आओगे, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाई होंगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हें देख के हंसेंगे और ये सब तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। मिया बोलती है कि कौन सी डिशेस, और मुझे क्यों कोई डिशेस बना के देगा, कौन से बच्चे, मैं ऑफिस चली जाऊंगी तो मेरे बच्चों का पीछे ख्याल कौन रखेगा, मैं ये सब मैनेज नहीं कर सकती और मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता ये सब। मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ, अपनी खुशी के लिए, और मैं इस तरह से बहुत खुश हूँ। उसकी मम्मा वही बैठी होती है कि उसको याद आ जाता है जब उसकी फ्रेंड ने उसे कहा था कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम तो अभी काफी यंग हो। और वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि नहीं, मेरी एक बेटी है, अगर मैं शादी कर लूँ तो उसका ख्याल कौन रखेगा। एक सीन में चीमियांग और फोंग को दिखाया जाता है। जब वो दोनों बैठे होते हैं, चीमिया उसको बताती है कि उसने मुझे ऐसे प्रपोज किया। फोंग उसको डांटती हुए कहती है कि तुमने अभी तक यस क्यों नहीं बोला, तुम जानती हो कि जब लड़कों को यस ना बोला तो वो नो खुद ही से समझ लेते हैं। इतना अच्छा लड़का है, तुम उससे हाथ धो बैठोगी। जिसपे चीमिया उसको बोलती है कि जब मैं उससे नेक्स्ट टाइम मिलूंगी तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी कि मैंने उसको क्यों नहीं बोला। फोंग उससे बोलती है कि तुम उससे जब नेक्स्ट टाइम मिलना तो किसी अच्छे मौके का इंतजार करना, उसको अच्छे से बताना अपनी फीलिंग्स के बारे में। नेक्स्ट सीन में चीमिया को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जो कि वेट्रेस उसके पास आती है, उसको बोलती है कि सॉरी, हम आपको सर्व नहीं कर सकते। चीमिया के पूछने पे वो बताती है कि आज वैलेंटाइंस डे और आज सिर्फ कपल्स को ही सर्व किया जाता है। जिसपे चीमिया उसको बोलती है कि मैं अकेले आई हूँ तो इसलिए आप लोग मुझे सर्व नहीं करोगे। इसके बाद चीमिया को ऑफिस में दिखाया जाता है, जबकि वो काम कर रही होती है और अचानक से लाइट बंद हो जाती है। वो खुद ही लाइट ठीक कर रही होती है कि इतने में उसके बॉस आ जाते हैं। उसको बोलते हैं कि तुम खुद क्यों कर रही हो ये काम, ये तो इलेक्ट्रिशियन के काम थे, तो तुम क्यों कर। चीमिया बोलती है कि ऑफ टाइम में वो नहीं होता तो इसलिए मैं खुद कर रही थी। जिसका बॉस उसे बोलते हैं कि तुमने खुद ही तो बोला था कि मैं ओवर टाइम नहीं लगाऊंगी, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। चीमिया बताती है कि मैं ओवर टाइम लगा रही हूँ, इट्स डजंट मीन कि मैं यहाँ पे बैठ के काम कर रही हूँ। उसका बॉस बोलता है कि अगर तुम काम नहीं करी तो कंपनी रिसोर्सेज जाया मत करो, अपने घर जाओ। चीमिया मिस्टर जू के प्रपोजल को सीरियस ले लेती है क्योंकि उसकी फैमिली फ्रेंड सब उसे बहुत प्रेशराइज करते हैं। चीमिया नेक्स्ट डे लंच के लिए जाती है। जब वहाँ पे वेट्रेस उसको बोलती है कि ये जो आपने ऑर्डर किया ये 2 बंदों का है और आप एक अकेले ये कैसे खाएंगी। मैं उसको बोलती है कि क्या मैं ये नहीं खा सकती, तो वो वेट्रेस बोलती है कि सॉरी, मैं ले आती हूँ अभी। मिया वही बैठी आगे पीछे लोगों को देखती है। जब पास ही एक कपल बैठा होता है और वो उन दोनों को काफी देर देखती रहती है। उसके बाद चीमिया अपने घर की तरफ जा रही होती है कि रास्ते में फ्लावर शॉप देखने के बाद उसको मिस्टर जू की याद आ जाती है। चीमिया सोचती है कि आज तक मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे अपनी जिंदगी में किसी और की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन पता नहीं इस इंसान से मिलने के बाद मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। नेक्स्ट डे चीमिया ऑफिस में बैठी होती है कि बाहर से एक लड़का आके उसको उसका टी पकड़ाता है। कहते हैं कि आपने टी ऑर्डर की थी। चीमिया ने ऐसा कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। उसको काफी हैरानी होती है। कुछ देर बाद लड़का आता है, उसको बर्गर पकड़ाते हुए कहता है कि आपका बर्गर आ गया। कुछ देर बाद वही लड़का एक केक लेके आता है। चीमिया ने भी केक खोला ही होता है कि पीछे से लड़का आके उसको फ्लावर बुके देता है। फांग फौरन से चीमिया के पास आती है, उसको बोलती है कि ये सब तुम्हारा बॉयफ्रेंड भेज रहा है। तो चीमिया काफी शर्मा जाती है। चीमिया बुके से कार्ड निकालती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि मैं सारी दुनिया को ये बता देना चाहता हूँ कि चीमिया सिर्फ मेरी है। चीमिया ढेर सारी बैलून्स लेके मिस्टर जू के ऑफिस पहुंच जाती है। उसको बोलती है कि मैं भी सारी दुनिया को ये बता देना चाहती हूँ कि मिस्टर जू सिर्फ मेरा है। इसके बाद वो दोनों बैठे लंच कर रहे होते हैं। मिस्टर जू उसको गिफ्ट देता है जो कि चीमिया खोल के देखती है, और वो एक नेकलेस होता है जो कि चीमिया को बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो उसको शुक्रिया अदा करती है। वो अपना गिफ्ट बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है कि मैं भी आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। जो मिस्टर जू खोलता है कि वो शूज होते हैं। मिस्टर जू बोलता है कि मैंने सुना है अगर आप किसी को जूते गिफ्ट में दो तो वो बंदा आपको छोड़ के चला जाता है। जिसपे चीमिया बोलती है अगर आप छोड़ के जाना चाहे तो वो अलग बात, नहीं तो मैंने कहीं नहीं जाना। नेक्स्ट मॉर्निंग चीमिया खड़ी होती है जब मिस्टर जूस के पास आता है। उसको बोलते है कि तुम मुझे वीचैट पे ऐड करोगे। चीमिया इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ अभी ब्रेकअप कर लूंगी अगर तुम्हारे यही हालात रहे तो। मिस्टर जू बोलते हैं अच्छा ठीक है, मत ऐड करो, लेकिन मुझे तुम कुछ पैसे उधार दे सकती हो, क्योंकि मैंने सुना है अगर किसी लड़की को अगर चाहते हो कि वो तुम्हें हमेशा याद रखे तो उससे कुछ पैसे उधार ले लो। चीमिया बोलती है कि तुम मुझे वापस नहीं करोगे। जिसपे मिस्टर जू उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसको कहता है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हें वापस नहीं करूंगा ताकि मुझे तुम ऐसे ही याद करती रहो। चीमिया को उसकी ये बात सुन के बहुत अच्छा लगता है। एक सीन में चीमिया और फोंग बैठे होते हैं। जब फोंग चीमिया को बोलती है कि अब बता भी दो। चीमिया बोलती है कि क्या। फोंग बोलती है कि तुम दोनों ट्रिप पे गए थे और इतना एंजॉय करके आए हो, उसके बावजूद तुम पूछ रही हो कि मैं क्या बोलूं। चीमिया उठ के जाने ही लगती है, कहती है कि मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। फोंग उसको जबरदस्ती बिठा के उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों का स्टैमिना मैच करता है। तभी चीमिया को याद आ जाता है जब वो और मिस्टर जू दोनों बेड पे पड़े होते हैं और वो मिस्टर जू को बोलते हैं कि हम यहाँ ट्रिप पे आए थे, यूँ लेटे रहने के लिए नहीं। मिस्टर जू उसको बोलते हैं कि चलो तुमने जहाँ जाना है मैं तुम्हें ले जाता हूँ। जिसपे चीमिया बोलती है कि अभी तो मेरे कमर में दर्द है, जिसका मतलब कि दोनों को बिल्कुल भी स्टैमिना नहीं था। ये बात वो फोंग को बताती है। फोंग उससे मजीद पूछती है कि ट्रिप के दौरान। फोंग चीमिया को बोलती है कि वो तुम्हारी बात मान रहा था या सिर्फ अपनी ही मनवा रहा था। चीमिया कुछ देर सोचने के बाद उसे बोलती है कि वो मेरी ही बातें मान रहा था। उसके बाद फोंग बोलती है
है कि क्या तुम दोनों ने कोई लड़ाई की, जिसपे चीमिया बताती है कि हाँ हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई की। चीमिया को याद आ जाता है जब उसने मिस्टर जू को बोला था कि हम पिंगियन टेम्पल चलेंगे। मिस्टर जू पहले जाने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर वो कहते हैं कि हम इस तरह की काफी जगहों पे जा चुके हैं तो यहाँ जाने का कोई फायदा नहीं, जिसपे चीमिया नाराज हो जाती है कि तुम अपनी बात से इस तरह से पीछे नहीं हट सकते। जिसपे मिस्टर जू बाद में मान तो जाते हैं कि चले हम चलते हैं, अगर तुम्हारा इतना ही दिल है तो। मगर तब तक चीमिया नाराज हो चुकी होती है और वो उसको बोलती है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले भी जा सकती हूँ, और वो उसको उधर ही छोड़ के चली जाती है। मिस्टर जू उसके पीछे जाने लगता है, मगर वो उसको सख्ती से मना कर देती है कि मेरा पीछा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मिस्टर जू हार मानते हुए वहीं पे बैठ जाता है। चीमिया उसको छोड़ के चली जाती है। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद चीमिया वापस आ जाती है। मिस्टर जू से बोलती है कि आप इस तरह से क्यों बैठे हुए। मिस्टर जू उसको बोलता है कि मेरी लड़की नहीं मिल रही और उसने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं उसका पीछा ना करूं, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ गया। चीमिया मिस्टर जू की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए उसको उठने का कहती है, जो कि मिस्टर जू का बाजू खींच कर उसको हक कर लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे को हक करके काफी देर ऐसे ही खड़े रहते हैं। नेक्स्ट सीन में चीमिया को उसकी फ्रेंड के साथ दिखाया जाता है, जब उसकी फ्रेंड से बोलती है कि मेरा एक बार फिर ब्रेकअप हो गया, मुझे समझ नहीं आता कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। इस बार ये लड़का मुझे इतना अच्छा लगता था, लेकिन इसने फिर भी मेरे साथ वही किया जो मेरे साथ पहले हुआ था। चीमिया पूछती है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। चीमिया को अपने बाजू का निशान दिखाते हुए कहती है कि देखो उसने ये किया मेरे साथ। चीमिया पूछती है कि उसने तुम्हें हिट किया। फांग बताती है कि यूँ हिट तो नहीं किया, मगर वो मेरा फोन चेक करना चाहता था, जो मैंने उसको चेक ही नहीं करने दिया। फांग उसे बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कहता है कि लवर्स के दरमियान कोई भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए। वो चीमिया को बोलती है कि अगर मिस्टर जू कभी तुम्हारा फोन चेक करने के लिए बोले तो तुम क्या करोगी। तभी चीमिया को याद आ जाता है जब एक में तो वो मिस्टर जू के साथ बैठ के मूवी एंजॉय कर रही थी और उसी दौरान उसके फ्रेंड ग्रुप में एक मैसेज आया। वो उस मैसेज को देख के काफी हैरान होती है, जिसमें लिखा होता है आई लव यू चीमिया। उसके फ्रेंड ने प्रैंक किया था। मिस्टर जू को मैसेज दिखाते हुए बोलती है कि अगर मैं ये बोलूँ कि ये मेरी फ्रेंड है तो क्या आप मेरे यकीन करेंगे। मिस्टर जू बोलता है अगर तुम कह रही हो तो मैं वाकई यकीन करूंगा। तो अपना फोन दिखाने की कोशिश करती है, जिसपे मिस्टर जू बोलते हैं कि तुमने बता दिया मेरे लिए यही काफी, मुझे कोई भी प्रूफ नहीं चाहिए। मिस्टर जू को दोबारा हक करते हुए बोलती है क्या मैं आपका फोन चेक कर सकती हूँ। जिसपे मिस्टर जू कहते हैं ये लो, मेरे फोन का कोई पासवर्ड भी नहीं है, तुम जब भी चाहो इसको यूज कर सकती हो। उसे काफी हैरानी होती है। यही सोचने के बाद चीमिया फांग को बोलती है बेशक कपल्स एक दूसरे से कितना ही प्यार क्यों न करते, मगर उनको एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए और फोन चेक करने से किसी का ट्रस्ट प्रूव नहीं होता। फांग पूछती है कि पैसों के बारे में। जब चीमिया को याद आ जाता है एक बार तो मिस्टर जू ने उसे बोला था कि मुझे यूँ गिफ्ट देने के बजाय तुम्हें कुछ प्रॉपर्टी या अपने लिए गाड़ी वगैरह खरीद लेनी चाहिए, जो कि बाद में तुम्हारे काम आ सके। वैसे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें इन चीजों की जरूरत नहीं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट लड़की के लिए ये सब बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि इन फजूल चीजों पे पैसे जाया करने से अच्छा है तुम वही सब कर लो। तब फांग बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बोलता है कि मैं जब अमीर हो जाऊंगा तब तुम्हें गिफ्ट दिया करूंगा। फांग उसे बोलती है कि ये जो तुम मुझे बातें बता रही हो क्या वाकई ये मिस्टर जू ने कही। कीमिया बोलती है कि तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। फांग कहती है कितना अमेजिंग सा इंसान है ये। फांग उसे बोलती है कि उसका कोई भाई और बहन है तो उससे मेरी सेटिंग करा लो प्लीज, और वो दोनों हंसने लग जाती है। चीमिया बोलती है कि मैं खुद बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिल गया। इस पे फांग मुंह बनाते हुए कहती है यहाँ मेरा ब्रेकअप हुआ हुआ है और तुम मुझे जेलस करा रही हो। ये सुन के चीमिया हंसने लगती है और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड एंड हो जाती है। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके और मुझे इस ड्रामा के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।